हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम तारदार धार व त्रचाप पढ़ेंगे। तो देख लीजिए तारदार धार व त्रचाप क्या होता है। सभी व्यंजनों के प्रारंभ में आधे से अधिक बड़ा चाप तारदार धार व त्रचाप कहलाता है ना। एक चाप है, एक व्यंजन है, पूर्ण व्यंजन। इसमें आधे से ज़्यादा जो भाग रहता है ये चाप का रहता है। चाप का भाग है ये, है ना। 3 भाग, एक चार भाग रहता है एक व्यंजन में, इसमें से 3 भाग आप चाप में ले लीजिए, है ना। तो यही कह रहे हैं तारदार धार व त्रचाप कहलाता है, आधे से अधिक बड़ा चाप। यह चाप प्रारंभ में केवल त्र और अंत में तारदार धार के अलावा त्रचाप कहलाता है ना। प्रारंभ में केवल इसको हम त्रचाप ही पढ़ेंगे, लेकिन अंत में क्या क्या पढ़ेंगे, तारदार धार व त्रचाप भी पढ़ेंगे। इस व्यंजन के प्रारंभ व अंत में लगाया जाता है, मध्य में नहीं लगता, है ना। यह चाप प्रारंभ व अंत में लगता है, मध्य में नहीं लगाया जा सकता। ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजनों में दाईं ओर लगता है। ऊपर से जो नीचे आता है उसमें हम दाईं ओर लगाते हैं। ये दाईं ओर है और ये क्या है, बाईं ओर है ना। तो दाईं ओर लगता है ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजनों में। बाएं से दाएं तथा नीचे से ऊपर जाने वाले व्यंजनों में ऊपर की ओर लगता है। बाएं से दाएं, बाएं से दाएं इस प्रकार से, है ना। बाएं से दाएं तथा नीचे से ऊपर की ओर जाने वाले व्यंजनों में ऊपर की ओर लगता है, इस प्रकार, है ना, इस प्रकार से। आप इस प्रकार से लगाएंगे यह चाप। और वक्र व्यंजनों में यह चाप वक्र के भीतर लगता है ना। इस प्रकार से वक्र के भीतर यह चाप लगाएंगे, इस प्रकार, ठीक है, आधे से ज़्यादा भाग में। और यह जो चाप है यह व के प्रारंभ में नहीं लगता, परंतु अंत में आसानी से लगाया जा सकता है ना। इस प्रकार से अंत में आसानी से लगाया जा सकता है यह व और ह में। तो देख लीजिए, पहले क्या करते हैं, प्रारंभिक देखते हैं। प्रारंभिक में क्या है, त्रप, है ना। ये त्रचाप है, इस प्रकार से त्रचाप बनाएंगे। और प व्यंजन इस प्रकार क्या कहलाएगा, ये त्रप, है ना। इसमें प फ ब भ वर्ग का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। त्रट, है ना, सीधा बनाएंगे इस प्रकार से। ट व्यंजन जो कि 90 अंश का कोण बनाता है, ये कहलाएगा आपका त्रट। त्रच देख लीजिए, इस प्रकार से आप चाप लगाते हुए चारों व्यंजन बना सकते हैं ना। त्रच, त्रच, त्रज गाढ़ा रहता है और त्रज, इस प्रकार से, है ना। अब देख लीजिए त्रक, इस प्रकार से त्रच आप बनाएंगे, क व्यंजन बढ़ाएंगे आगे, आगे की ओर, इस प्रकार से, है ना। ये इस प्रकार से चाप बनाएंगे, त्रक बनाएंगे, है ना, इस प्रकार। अब देख लीजिए त्रर, इस प्रकार से चाप बनाते हुए र व्यंजन बनाएंगे, है ना, इस प्रकार से। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करने के दौरान होता है ना, कुछ कुछ इस प्रकार से। तो पहले ऐसे ले जाएंगे और चाप इस प्रकार से बनाएंगे, है ना। सो इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे, त्रर कहलाएगा ये, है ना। उसके बाद देख लीजिए त्र चाप बनाते हुए त व्यंजन बनाएंगे, इस प्रकार। तो ये क्या कहलाएगा, त्रत कहलाएगा, है ना। एक बार और देख लीजिए, और इस प्रकार,
दायां त और बायां स में इस प्रकार से आप त्र चाप लगा सकते हैं। क्या कहलाएगा? त्रत। अब स व्यंजन में देख लीजिए, स व्यंजन में आप इस प्रकार से छोटा सा रेखा बढ़ा देंगे स की, है ना। त्र चाप बनाते हुए स की रेखा बढ़ा देंगे इस प्रकार से, है ना। तो हमको मेन क्या बनाना है? इसमें चाप बनाना है, चाप। अब देख लीजिए, त्रल चाप बनाते हुए ल व्यंजन, है ना। इस प्रकार से नहीं, चाप इस प्रकार से बनाया जाता है, तो ये कहलाएगा त्रल। अब देख लीजिए म व्यंजन में त्रम, इस प्रकार से ये आधे से ज़्यादा भाग में चाप बनाएंगे, है ना। 3 हिस्से में चाप बनता है और एक हिस्सा व्यंजन का बचता है, तो ये क्या कहलाएगा? त्रम। अब देख लीजिए न व्यंजन के साथ, है ना। इस प्रकार से व्यंजन चाप बनाते हुए इस प्रकार से घुमाते हुए व्यंजन बनाएंगे। क्या कहलाएगा? ये त्रन, है ना। ये त्रन कहलाएगा, जो कि य व ह के प्रारंभ में नहीं लगता यह चाप, है ना। अब देख लीजिए अंत में किस प्रकार से, तो अंत में आप इस प्रकार से प व्यंजन के साथ त्र चाप लगा सकते हैं, है ना। 3/3 हिस्से में यह चाप लगता है, 1/3 हिस्सा बचता है, तो ये क्या कहलाएगा? पत्र, पतार, पदार, पधार। अब देख लीजिए ट व्यंजन के साथ इस प्रकार से त्र चाप जोड़ सकते हैं आप, है ना, या फिर बना सकते हैं। ट व्यंजन में ट की जो रेखा है 90 डिग्री, उसमें आप चाप बना सकते हैं। चाप बनाएंगे तो क्या कहलाएगा? टत्र, टतार, टदार, टधार। च की रेखा में आप इस प्रकार से चाप बनाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? चत्र, चतार, चदार, चधार। क की रेखा में त्र चाप आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। क्या कहलाएगा? कत्र, कतार, कदार, कधार कहलाता है ये, है ना। तो इस प्रकार से बनाएंगे। इसमें देख लीजिए र की जो रेखा है उसके 3 हिस्से में आप चाप बनाए हैं इस प्रकार, तो ये क्या कहलाएगा? रत्र, रतार, रदार, रधार। अब देख लीजिए य की जो रेखा है उसमें आप चाप 3 हिस्से में इस प्रकार से बना रहे हैं। य की रेखा में, य की जो व्यंजन है उसमें, तो क्या कहलाएगा? यत्र, यतार, यदार, यधार कहलाता है ना। इसके आगे देख लीजिए क्या है। ह की जो रेखा है 35 जाने वाले ह की रेखा में भी आप चाप लगा सकते हैं, और 60 डिग्री में बनने वाले ह की जो रेखा है उसमें भी आप बना सकते हैं। तो क्या कहलाएगा? हत्र, हतार, हदार, हतार कहलाता है। हतार, हदार, हधार। ह धार। व की जो रेखा है उसमें त्र चाप आप आसानी से लगा सकते हैं, है ना, या फिर तार, दार, धार का जो चाप है आसानी से लगा सकते हैं। क्या कहलाएगा? वत्र, वतार, वदार, वधार। त व्यंजन में आप इस प्रकार से चाप लगाएंगे, है ना। तत्र, तदार, ततार, तधार कहलाएगा ये। सत्र में देख लीजिए स की जो रेखा है उसके 3 हिस्से में आप इस प्रकार से, है ना, बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चाप। सो ये क्या कहलाएगा? सत्र, सतार, सदार, सधार कहलाता है। अब देख लीजिए म की जो वक्र रेखा है इसमें भी आप त्र की जो चाप है आसानी से लगा सकते हैं। क्या कहलाएगा ये? मत्र, मतार, मदार, मधार कहलाता है ना।
इस प्रकार से आप बना सकते हैं। न कि जो रेखा है ना, वक्र रेखा, वक्र व्यंजन, इसमें भी आप चाप लगा सकते हैं। तो क्या कहलाएगा? नत्र, नतार, नदार, नधार। तो इस प्रकार से आप याद करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ल की जो रेखा है उसमें चाप आप इस प्रकार से बना सकते हैं, है ना। तो यही आपका कहलाएगा लत्र, लतार, लदार, लधार। इस प्रकार ल की ये ल व्यंजन हो गया, इसमें आप चाप लगाएंगे इस प्रकार से। तो ये क्या कहलाएगा? लत्र, लतार, लदार, लधार। सो आप प्रैक्टिस करें इसको, है ना, और याद करिए। जहाँ कन्फ्यूज़न होता है वहाँ पूछिए।